ये कहानी है एक ऐसी निग्रो गुलाम की जो अपने मालिक के यहाँ से भाग जाती है, अपने परिवार को गुलामी से बचाती है और बहुत सारे लोगों को आजाद भी करवाती है। वह गुलामों को अपने मालिक की नाक के नीचे से निकाल कर ले जाती है और मालिकों का सामना भी करती है। मूवी की शुरू में हम देखते हैं मिट्टी नाम की एक निग्रो को जो गुलाम है। वह सपना देख रही है कैसे उसके मालिक ने उसकी बहनों को बेच दिया। मिट्टी की आंखें खुलती हैं तो जॉन उसका पति उसके सामने होता है। जॉन ने वकील से एक लेटर तैयार करवाया है। वह उसको लेकर अपने मालिक मिस्टर ब्रूडर के पास जाते हैं। वह अपने मालिक से कहते हैं कि मैं और मिट्टी अपना परिवार आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन हमारे बच्चे आजाद पैदा हों, इसलिए हमने एक वकील की सलाह ली है और आपको हमें आजाद करना होगा क्योंकि ये गैर कानूनी है। मिस्टर ब्रूडर को गुस्सा आ जाता है और वह उस लेटर को फाड़ देता है। वह मिट्टी के पति जॉन और मिट्टी के फादर बेनी को आजाद कर देता है। मिट्टी उसकी माँ और उसके भाइयों बहनों को आजाद नहीं करता। वह उनसे कहता है कि तुम हमेशा मेरे गुलाम रहोगे मरने तक। मिट्टी एक पेड़ के पास जाती है। वह भगवान से प्रार्थना करती है कि हे भगवान, मेरे मालिक की बुद्धि ठीक कर दो, नहीं कर सकते तो उसे इस दुनिया से उठा लो। तभी वहाँ पर ब्रूडर का बेटा रॉबर्ट आ जाता है। रॉबर्ट बताता है भगवान गुलामों की बात नहीं सुनते मिट्टी, चुपचाप घर चल, नहीं तो बाकी बहनों की तरह तुझे भी बेच दिया जाएगा। मिट्टी घर वापस आ जाती है। अगले दिन मिस्टर ब्रूडर की मौत हो जाती है। रॉबर्ट को लगता है कि यह सब मिट्टी ने किया है। वह उसको बेचने का फैसला करता है। मिट्टी वहाँ से भागने की तैयारी करती है। जॉन भी उसके साथ जाने के लिए कहता है, लेकिन मिट्टी मना कर देती है। मिट्टी कैथोलिक चर्च के फादर से मिलती है। वह बताते हैं तुम उत्तर की ओर जाना और लोहे के व्यापार करने वाले मिस्टर गैरेट से मिलना, मैं उस तक खबर पहुँचा दूंगा। मिट्टी वहाँ से उत्तर की ओर भागती है, लेकिन उस पुल पर रॉबर्ट उसको पकड़ लेता है। लेकिन मिट्टी को गुलामी नहीं करनी थी, उसे आजाद रहना था, इसलिए वह नदी में कूद जाती है। वह छुपते छुपाते उत्तर में मिस्टर गैरेट से मिलती है। गैरेट उसको फिलिपीनिया बॉर्डर पर छोड़ देता है और विलियम स्टील से मिलने के लिए कहता है। पहचानने के लिए वह विलियम स्टील की एक तस्वीर भी देता है। मिट्टी विलियम से जाकर मिलती है। वह अपनी सारी हालात बताती है। विलियम एक डायरी में मिट्टी की सारी डिटेल लिखते हैं कि वह कौन है, कहाँ से आई है, उसके मालिक का क्या नाम। विलियम उसको एक नाम देते हैं, आजाद नाम, हैरियट टबमैन। वह मिट्टी को मैरियन यूकिनन से मिलवाते हैं। मैरियन मिट्टी को अपने साथ रखती है और उसे नौकरी भी दिलवाती है। हैरियट विलियम के नेटवर्क से अपनी फैमिली को संदेश भिजवाती है कि वह सुरक्षित है। अब दिन बीतते हैं। हैरियट अपनी फैमिली को लाने के लिए विलियम से कहती है, लेकिन विलियम पर्सनल काम के लिए अपने नेटवर्क को खतरे में नहीं डालेगा, यह कहकर मना कर देता है। हैरियट वापस जाने का फैसला करती है। मैरियन हैरियट को आजाद होने वाले लोगों की तरह ट्रीट करती है। वह सिखाती है कि गोरों से बात कैसे करनी है, आजाद लोग कैसे बातें करते हैं। हैरियट को आजादी के पेपर मिल जाते हैं। वह दक्षिण जाती है, अपने पति जॉन से मिलती है। मिट्टी को वहाँ पता चलता है कि जॉन ने शादी कर ली। मिट्टी को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि वह जॉन के लिए ही वापस आई थी। इधर रॉबर्ट मिट्टी के भाइयों को बेचने की घोषणा करता है। मिट्टी अपने भाइयों को लेकर वहाँ से भाग जाती है। अब रॉबर्ट अपने 5 गुलामों को पकड़ने के लिए $300 इनाम की घोषणा करता है। रॉबर्ट एक निग्रो विगरलोंग को हैरियट को जिंदा पकड़ने के लिए कहता है, बदले में वह $200 देगा। विगरलोंग गुलामों को पकड़ने का अच्छा शिकारी है। रॉबर्ट अपने साथियों के साथ मिलकर उस पुल को घेर लेता है जो भागने का एक रास्ता था। इधर मिट्टी यानी हैरियट को आभास होता है कि पुल पर खतरा है। वह अपना रास्ता बदल देती है। वह नदी के बीच से होकर गुजरती है और इस तरह वह आजाद शहर फिलिपीनिया पहुंच जाती है। सब लोग वहाँ पर आजाद हो जाते हैं। मैरियन टबमैन से पूछती है, तुम्हें ईश्वर कैसे दिखाई देते हैं? टबमैन बताती है, पता नहीं, सपने के जरिए, कभी दर्द के जरिए पता चल जाता है। नेक्स्ट सीन में विलियम हैरियट टबमैन को अंडरग्राउंडेड रेल रोड की कमेटी से मिलवाता है जो दिन रात गुलामों को आजाद कराने में लगे रहते थे। हैरियट भी अब उस कमेटी का सदस्य बन जाती है। अब हैरियट गुलामों को आजाद कराने में जुट जाती है। वह गोरों की नाक के नीचे से गुलामों को निकाल लेती है। अब थोड़े ही दिन में वह इतनी प्रसिद्ध हो जाती है कि अब हर जगह उसको ही ढूंढा जा रहा है। हैरियट की फैमिली के कुछ लोग अभी भी गुलाम हैं और वो मिस्टर ब्रूडर के घर में ही रहते हैं। हैरियट अपनी बहन को आजाद कराने के लिए जाती है, लेकिन उसकी बहन बताती है कि उसके बच्चे रॉबर्ट के पास हैं। जब से तुम उनको लेकर गई हो, सब मालिक जल्लाद बन गए हैं। मैं अपने बच्चों के बिना नहीं जाऊंगी। हैरियट वापस चली जाती है। इधर सरकार काला कानून पास कर देती है। जो भी गुलाम आजाद हुए हैं उन्हें फिर से पकड़कर गुलाम बनाया जाता है। रॉबर्ट और विगरलोंग मिट्टी को ढूंढते ढूंढते मैरियन के घर तक आ जाते हैं। वह मैरियन को बहुत मारते हैं, लेकिन वह हैरियट का पता नहीं बताती। हैरियट उत्तर की ओर चली जाती है।
कुछ समय बाद मिट्टी की बहन मर जाती है, लेकिन अब दूरी बढ़ जाती है। पहले फिलिपीनिया 160 किलोमीटर तक गुलाम आजाद हो जाते थे, लेकिन अब गुलाम कनाडा बॉर्डर 960 किलोमीटर पर गुलाम आजाद होंगे। लेकिन हैरियट हार नहीं मानती, वो गुलामों को आजाद कराती है। एक दिन हैरियट को सपना आता है कि उसके पिता खतरे में हैं। वह उन्हें बचाने के लिए निकल पड़ती है। हैरियट माउसेट की सहायता से अपनी माँ और अपने पिता को वहाँ से निकाल लेती है। वह रॉबर्ट के घर जाती है, जहाँ पर उसकी बहन की बेटी काम करती थी। आते हैं उधर सब मालिक मिलकर रॉबर्ट के घर पर आते हैं कि जो लड़की गुलामों को चुरा रही है वह तुम्हारे यहाँ काम करती थी। अब हमारा जो भी नुकसान हुआ है उसे तुम भरपाई करोगे। यह सब सुनकर रॉबर्ट के होश उड़ जाते हैं। वह एक प्लान बनाते हैं कि मिट्टी की बहन की बेटी को नीलाम कर देते हैं। मिट्टी अपनी भांजी को बचाने जरूर आएगी, तब उसको पकड़ लेंगे। वे इतना सब सोच रहे होते हैं, मिट्टी अपनी भांजी को लेकर निकल भी जाती और इस तरह वह अपने पिता के साथ साथ और गुलामों को भी आजादी की ओर ले जाती है। इसी बीच हैरियट को रॉबर्ट और विकर लॉन्ग घेर लेते हैं, लेकिन हैरियट उनको भी चकमा देकर निकल जाती है। अब हैरियट अपनी एक फौज तैयार करती है, जिसका काम था गुलामों को कहीं से भी ढूंढकर आजाद कराना। इस तरह हैरियट टबमैन अपनी सारी जिंदगी गुलामों को आजाद कराने में लगा देती है और हैरियट यानी मिट्टी का परिवार अब एक साथ रहता है बिना किसी मालिक। और यहीं पर ये मूवी समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और आपको हमारा काम पसंद आया है प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब